त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से लगा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां माइग्रेशन का एक लंबा इतिहास रहा है, लीगल और इलीगल दोनों तरह से, 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद से। हाल ही में टिपरा मोथा, एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी और रूलिंग बीजेपी की सहयोगी, ने इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने की मांग करके इस मुद्दे को फिर से उठा दिया है। उनका आरोप है कि इससे डेमोग्राफिक असंतुलन हो रहा है और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। इवेंट का त्रिपुरा पर असर। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, त्रिपुरा में रिफ्यूजी का बहुत बड़ा इन्फ्लक्स हुआ था। अंदाजा है कि करीब 6,09,000 लोग बॉर्डर पार करके आए थे। 24 मई 1971 यह असम अकॉर्ड और उससे जुड़े मेजर्स के तहत माइग्रेंट्स की लीगैलिटी तय करने की कट ऑफ डेट है। 1971 के बाद इलीगल इमिग्रेशन की लगातार थोड़ी थोड़ी आमद होती रही है, जिसमें सिटीजनशिप ग्रांट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई है। इसकी स्थापना प्रद्योत विक्रम माणिक्य देबबर्मा ने की थी। इसका मुख्य एजेंडा इंडिजीनस राइट्स और लैंड की सुरक्षा और डेमोग्राफिक प्रिजर्वेशन भी है। कोएलिशन पार्टनर त्रिपुरा में बीजेपी। इसमें शामिल प्रमुख नेताओं में अनिमेश देबबर्मा हैं, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। मांग का स्पष्टीकरण। एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन या इलीगल इमिग्रेंट्स का पता लगाने, उन्हें डिटेन करने और डिपोर्ट करने के लिए होगा। असम राइफल्स, सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस को शामिल करना। इसका मकसद एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन होना है ताकि इफेक्टिव बॉर्डर कंट्रोल सुनिश्चित हो सके। मोबाइल टास्क फोर्स या एमटीएफ को फिर से एक्टिवेट करना। यह त्रिपुरा पुलिस की एक स्पेशल यूनिट है जिसके पास इमिग्रेशन से जुड़े मुद्दों के लिए डेडिकेटेड फंडिंग है। 24 मई 1971 की कट ऑन ऑफ को लागू करना। इस तारीख के बाद आए माइग्रेंट्स को इलीगल माना जाएगा और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। तो इंडिजीनस पॉपुलेशन का अनुपात वास्तव में कम हो रहा है और आप जानते हैं, इस वजह से कुछ रीजन्स में कल्चरल और लिंग्विस्टिक बदलाव आए हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों द्वारा घुसपैठ के मामले सामने आए हैं और सच कहूं तो त्रिपुरा को कभी कभी व्यापक इलीगल इमिग्रेशन के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी आरोप लगे हैं कि स्टेट मशीनरी पॉलिटिकल गेन के लिए इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। अगर आप गुजरात, असम और मेघालय जैसे स्टेट्स को देखें तो उन्होंने खैर तुलना में बहुत तेजी से कार्रवाई की। तो इसके बाद क्या हुआ? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने घोषणा की कि बांग्लादेश और म्यांमार से आए इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जाएगा। यह 21 मई 2025 को हुआ था। इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुपचाप डिपोर्टेशन किए जाने की खबर थी और कुछ सतर्क कूटनीति भी चल रही थी। टिपरा मोथा के नेताओं ने दूसरी ओर पब्लिक प्रेशर और प्रोटेस्ट जारी रखे और खास बात यह है कि 21 इलीगल इमिग्रेंट्स जो त्रिपुरा के रास्ते आए थे, उन्हें 5 मई 2025 को असम से डिपोर्ट कर दिया गया। अब यहां चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। 1971 के बाद आए कई माइग्रेंट्स ने वास्तव में इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर ली है। उनमें से कुछ तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम करते हैं, जिससे सच कहूं तो डिपोर्टेशन कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से बहुत मुश्किल हो जाता है। डिपोर्टेशन के लिए वास्तव में बांग्लादेश की स्वीकृति और सहयोग जरूरी है। उसके बिना यह खैर बहुत मुश्किल है। साथ ही यह सब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय तनाव पैदा कर सकता है। तो बीजेपी की चुप्पी को एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट माना जा रहा है, आप जानते हैं, गवर्नेंस और इलेक्टोरल कंसीडरेशन के बीच। इस बीच टिपरा मोथा का आक्रामक रुख वाकई अलग दिखता है, खासकर जब आप इसकी तुलना बीजेपी की अधिक सतर्क कूटनीति से करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि अलग अलग राज्यों ने कैसे प्रतिक्रिया दी है। गुजरात ने एमएचए के निर्देशों को बहुत तेजी से लागू किया। इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन और डिपोर्ट किया गया। असम ने 21 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, जिनमें त्रिपुरा से कुछ लोग भी शामिल थे, और ये सफल क्रॉस बॉर्डर डिपोर्टेशन थे। मेघालय ने एमएचए के मार्गदर्शन में तुरंत कदम उठाए और इलीगल फॉरेनर्स का पता लगाने और उन्हें हटाने में कामयाब रहा। त्रिपुरा में
एक टास्क फोर्स की मांग की गई और कुछ शुरुआती डिपोर्टेशन की खबरें थीं, लेकिन वहां की स्थिति अभी भी चल रही है और सच कहूं तो काफी राजनीतिक रूप से जटिल है। प्रोटेस्ट भी हुए हैं, खासकर टिपरा मोथा द्वारा, जैसे कि बॉयजलबारी हाई स्कूल ग्राउंड में 15 जून 2025 को। तो सोशल मीडिया पर न्यूज एरेना इंडिया ने, आप जानते हैं, टिपरा मोथा की मांग को वाकई बढ़ावा दिया। उसी समय अलोकेश बागची ने बीजेपी की रणनीतिक चुप्पी और उन प्रोसीजरल देरी को उजागर किया। और खैर, यूट्यूब कवरेज ने टिपरा मोथा के नेताओं के प्रोटेस्ट और स्पीचेस का विजुअल डॉक्यूमेंटेशन दिया। तो इसे समझते हैं, यह मुद्दा बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कानूनी, मानवीय, डेमोग्राफिक और हां, डिप्लोमैटिक पहलू भी शामिल है। टिपरा मोथा, आप जानते हैं, रूलिंग कोएलिशन के भीतर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहा है, जिससे एक और लेयर जुड़ जाती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच एक्शन और प्राथमिकताओं में भी यह स्पष्ट अंतर है। 1971 की कट ऑफ डेट बहुत महत्वपूर्ण है। यह असम अकॉर्ड की याद दिलाती है और एक महत्वपूर्ण कानूनी बेंचमार्क के रूप में खड़ी है। आगे देखते हुए संभावित परिणामों में एक टास्क फोर्स बनाना, मोबाइल टास्क फोर्स को एक्टिवेट करना और खैर सावधानी पूर्वक डिपोर्टेशन करना शामिल हो सकता है। ठीक है, यहां कुछ सवाल हैं जिन पर वाकई सोचने की जरूरत है। त्रिपुरा में इलीगल इमिग्रेशन डिबेट में 24 मई 1971 की तारीख इतनी अहम क्यों है? 1971 के बाद आए इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने में सरकार को वास्तव में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इलीगल इमिग्रेशन से निपटने के मामले में त्रिपुरा के अप्रोच की तुलना असम या गुजरात के अप्रोच से करने की कोशिश करें। एक और बात सोचने लायक, क्या 1971 के बाद के माइग्रेंट्स के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से उनके डिपोर्टेशन स्टेटस पर असर पड़ना चाहिए? क्यों या क्यों नहीं? और आखिर में बांग्लादेश के साथ स्मूथ डिपोर्टेशन पर बातचीत करने के लिए भारत किन डिप्लोमैटिक स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकता है? टिप्परा मोथा की मांग ने, सच कहूं तो, त्रिपुरा में इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे को फिर से नेशनल फोकस में ला दिया है। हिस्टोरिकल शिकायतें और मौजूदा राजनीतिक दबाव दोनों को देखते हुए स्थिति अभी भी काफी अस्थिर है। अगले कुछ हफ्तों और महीनों में सरकार क्या करती है, यह वाकई तय करेगा कि डेमोग्राफिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाता है या वे बस सतह के नीचे सुलगते रहते हैं। अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो इन सोर्सेज को देखें। द हिंदू टिप्परा मोथा के मेमोरेंडम और डेमोग्राफिक दावों को कवर करता है। टाइम्स ऑन ऑफ इंडिया डिपोर्टेशन के प्रयासों में राजनीतिक सेंसिटिविटीज को देखता है। इकोनॉमिक टाइम्स में सीएम मानिक साहा का पुशबैक स्टेटमेंट है। डेक्कन हेराल्ड मोबाइल टास्क फोर्स की भूमिका पर चर्चा करता है। ऑफ इंडिया असम के डिपोर्टेशन पर रिपोर्ट करता है। और यूट्यूब और एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर जून के प्रोटेस्ट्स के वीडियो और पोस्ट देखना ना भूलें।